और मॉर्निंग क्लास एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.3। आपने प्रोसीजर में से स्टडी किया था कि फाइंड आउट द रूट्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और उसके पहले बेटा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, आपका रूट्स फाइंड आउट करना किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर? तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर दिया था। सेकंड थर्ड फोर्थ इसके सारे पार्ट डिस्कस कर लेते हैं आज। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर? वो एक अलग आपका प्रोसीजर है, मींस डायरेक्ट आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी हेल्प से। क्लियर? तो चलिए पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा सेकंड पार्ट, आपको बेटा इसके क्या रूट्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। किसकी हेल्प से बेटा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से आपको इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो रूट्स फाइंड आउट करने से पहले बेटा हम लोग करते क्या है, रूट्स को चेक करते हैं कि रूट्स आपके हैं कैसे, रियल हैं, इमेजिनरी हैं। ओके, अगर रियल है तब तो बेटा प्रोसीजर को आगे फॉलो करेंगे, फाइंड आउट करेंगे रूट्स। अगर रूट्स आपके इमेजिनरी आ गए तो उसको हम इक्वेशन को वही फाइंड आउट कर देंगे, उसके आगे हम प्रोसीड नहीं करेंगे। क्लियर? तो चलिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट इसमें गिवन है आपको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको जब बेटा आप कंपैरिजन करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, क्या हो जाएगा बेटा आपका a की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -4। देखिए एक जो आपका a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसमें देखिए क्या है आपका a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बेटा क्या है आपका 2 एंड इसको देखिए आपको b क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x और यहां पे क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x 1 एंड c क्या है आपका बेटा कांस्टेंट टर्म, तो यहां पे c क्या है आपका -4। क्लियर? अब बेटा d फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। d क्या होता है आपका, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बेटा b की वैल्यू 1 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है बेटा 2 एंड c की वैल्यू क्या है -4। ओके, देखिए 1 माइनस माइनस इनटू माइनस प्लस 4 into 4 16 मल्टीप्लाई टू 32, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 33, जो कि क्या है 0 से ग्रेटर देन है। तो इसके रूट्स बेटा कैसे हैं, रियल है। दिस इक्वेशन हैव द रियल रूट्स। क्लियर? और रूट्स अगर रियल है तो बेटा फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे। ओके, तो रूट्स कैसे हैं इसके, दिस इक्वेशन हैव द रियल रूट्स, दिस इक्वेशन हैव द रियल रूट्स। ओके, इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं बेटा, रियल है। कैसे? हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करी, हमने आपको पहले 3 पॉइंट्स बताए थे। d आपका इक्वल टू 0 मींस 3 पॉइंट थे आपके, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0। जब बेटा आपका ग्रेटर देन 0 था तो आपके रूट्स कैसे थे, रियल एंड डिफरेंट। ओके, सेकंड क्या था बेटा आपका, जब d इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे हैं आपके, रियल हैं। रूट्स कैसे हैं, रियल एंड सेम, मींस दोनों के दोनों रूट्स बेटा आपके रियल होंगे और कैसे होंगे, इक्वली होंगे। मींस उनकी जो क्वांटिटी कैसी इक्वल है। मींस अगर पहला रूट आपका 2 आ गया तो सेकंड रूट भी आपका क्या होगा 2 ही होगा। ओके, और जब बेटा आपका d लेस देन 0 था तो क्या थे आपके रूट, इमेजिनरी एंड डिफरेंट। क्लियर? तो इसमें हमने d की वैल्यू बेटा फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई हमारी 33, जो कि 0 से ग्रेटर देन है। तो रूट्स कैसे हमारे रियल है, और रियल रूट से तो हम क्या करेंगे बेटा, इनको फाइंड आउट करेंगे किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रोसीजर का बेटा डिस्कस आपको कर चुका था, कैसे हम इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम लोग, यहां तक तो आपका प्रोसीजर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि आपको ये तो d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? d की वैल्यू तो आप सारे जिससे वो सारे इक्वेशंस जिसमें आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, सब में आप सबसे पहले क्या करेंगे, d फाइंड आउट करेंगे, ताकि आपको पता चल पाए कि आपके रूट्स कैसे हैं, रियल है या इमेजिनरी है। रियल है तब आप रूट्स फाइंड आउट करेंगे, और गलती से अगर आपकी वैल्यू d लेस देन 0 आ रहा तो क्या करेंगे बेटा, रूट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा इसके आगे का प्रोसीजर आपका क्या होगा। आपका क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, मींस x स्क्वायर को आपको सिंगल बनाना है, इसका कोएफिशिएंट कितना 1 लेके आना है। और यहां पे अगर आपको 1 लाना है बेटा तो क्या करेंगे आप, पूरी की पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहां राइट कर देंगे हम लोग 1 डिवाइडिंग बाय 2 इन होल इक्वेशन। ओके बेटा, डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा आपका, 2 से आपने डिवाइड किया कितना आ जाएगा, x स्क्वायर
प्लस एक्स बाई टू माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए आपका क्या होता है बेटा, जो मिडिल वाला टर्म होता है हम लोग कैसे इक्वेशन बनाते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मैंने क्या बताया था, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a प्लस b टू द पावर 2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू b। क्लियर। जो बेटा आपका मिडिल का टर्म है x बाई टू क्या है आपका 2 इनटू a इनटू b है ना, तो कैसे हम इसको करेंगे बेटा, x स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई और x का x ही रह जाएगा ना, और आपका क्या है, आपका जो b वाला टर्म है मींस एक 2 हो गया आपका 2, a की वैल्यू कितनी हो गई x, ओके, और b की वैल्यू हम क्या राइट करेंगे, कुछ ऐसी वैल्यू राइट करेंगे जो आपका मिडिल टर्म x बाई 2 था वो x बाई 2 ही बना रहे, ओके, चेंज ना हो। तो 2 मल्टीप्लाई x, यहाँ आना कितना चाहिए x बाई 2, x बाई 2 है ना, तो यहाँ x बाई 2 लेके आना है, कैसे आएगा, मैंने यहाँ 2 कर दिया मल्टीप्लाई x कर दिया, ओके, अगर बेटा मैं मल्टीप्लाई करा तो 1 बाई 4 से, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 से 4 डिवाइड होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, ऊपर आपका आएगा कितना x बाई 2। ओके, अब देखिए आपका -2, अब आपका ये तो हो गया बेटा a और ये हो गया आपका b 1 by 4। क्लियर। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर 2 into a into b। ओके, आपकी b की वैल्यू क्या है बेटा 1 by 4 है, तो मैं b स्क्वायर को ऐड करूंगा और b स्क्वायर को माइनस भी करूंगा। क्लियर। तो मैंने यहां पे राइट कर दिया आपका 1 by 16 माइनस 1 by 16 इक्वल टू 0। अब चलिए इसको बेटा और नेक्स्ट करते हैं हम लोग, x प्लस 1 by 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 by 4 का होल स्क्वायर, और ये क्या है माइनस का 2 माइनस 1 by 16 इक्वल टू 0। इन दोनों को बेटा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 by 4 होल स्क्वायर, इन दोनों को हम आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा आपका 16 आ गया एलसीएम 32 माइनस 1। ओके, कितना आ जाएगा आपका 31 by 16। ओके, इसको बेटा आप लोग राइट कर लेंगे, इसको रब करने जा रहा हूं, इसको आप राइट कर लेंगे। ओके, स्पेस नहीं बचा मेरे पास, इसको राइट कर लेंगे आप लोग। कितना आ गया बेटा आपका x प्लस 1 by 4 टू दी पावर होल टू दी पावर 2 इक्वल टू, यहाँ कितना आ गया 31 by 16। देखिए जैसे आप इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्लियर। तो x प्लस 1 by 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका रूट 31 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 4। ओके, अब x की वैल्यू और क्या लग जाएगा प्लस माइनस, भाई जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यूज क्या आती है आपकी प्लस माइनस। ओके, तो एक बार बेटा आप कंसीडर कर लेंगे a, एक बार प्लस ले रहा हूं, एक बार माइनस ले रहा हूं। क्लियर। तो x प्लस 1 by 2 इक्वल टू रूट 31 अपॉन 4, और यहां क्या राइट कर दूंगा x प्लस 1 by 2 इक्वल टू माइनस रूट 31 by 4। ओके, इसको बेटा माइनस 1 by 2 को आप आरएचएस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 by 2, x इक्वल टू रूट 31 अपॉन 4 और माइनस का 1 by 2, आपका एक रूट तो बेटा यहां से आ गया, और सेकंड रूट आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस रूट 31 अपॉन 4 प्लस सॉरी माइनस का 1 by 2, एक रूट बेटा आपका ये हो गया। ओके, बोथ रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए किसकी हेल्प से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ओके, इसको बेटा आप राइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट, क्या गिवन है बेटा आपको 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा आप d फाइंड आउट करेंगे, d फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो a की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे a की वैल्यू आपकी 4 एंड b की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3 एंड c इक्वल टू 3। ओके, d की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3 का स्क्वायर करें कितना आएगा बेटा 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 into 3 48 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 4 एंड c की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो 4 into 4 16 मल्टीप्लाई 3 48, कितना बेटा आपका आ गया 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। मींस क्या है इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं बेटा, रियल भी और कैसे हैं इक्वल है ना, बोथ रूट्स आर सेम। तो यहां राइट कर देंगे दिस इक्वेशन है, this equation have real and equal roots and equal
रूट्स। ओके, अब बेटा इसका हम लोग वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो आपका कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, उसको क्या डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो क्या होगा आपका सिंगल x स्क्वायर यहाँ पे आपका रिमेनिंग हो जाएगा। और हम फिर से वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम लोग ऑन डिवाइडिंग बाय 4 इन होल इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ आपने 4 से डिवाइड किया कितना आ गया x स्क्वायर, यहाँ आपने 4 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा √3x, और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा आपका 3/4 = 0। अब देखिए x का कोफिशिएंट कितना हो गया बेटा आपका, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आ गया 1। ओके, फिर से बेटा इसको हम a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको कर पाएंगे। तो बेटा मैंने क्या कर दिया आपका x स्क्वायर + 2 × a क्या होता है आपका x, है ना। मैं a + b का होल स्क्वायर में इसको ओपन करूं तो क्या होगा a² + b² + 2ab, तो a की क्या है बेटा x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर मींस 2 * a * b, लेके मुझे b राइट करना है तो क्या कर दूं बेटा मैं यहां पे आपको कितना √3 × √3, और देखिए आपका ये टर्म कितना था ओनली √3x था। क्लियर? मैंने यहां 2 एक्स्ट्रा ले लिया तो 2 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, तो मैंने क्या कर दिया √3/2। ओके, और प्लस 3/4। अब देखिए आपका क्या बन गया x का स्क्वायर + 2 * x * ये आपका क्या है b है। ओके, √3/2 क्या है बेटा आपका b है, तो आप यहां पे b का स्क्वायर राइट भी कर देंगे कितना 3/4 - 3/4, आपको करना पड़ जाएगा। ओके, = 0। अब आपका क्या क्या बन गया बेटा ये x + √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये टर्म मिला के ये और साथ में ये वाला टर्म क्या बन गया आपका √3/4 का, सॉरी x + √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, और आपका क्या बच गया बेटा ये दोनों आपके बच गए। ओके, और ये क्या हो गया आपका ये -0 = 0। क्लियर? आपका क्या हो जाएगा बेटा रूट्स x + √3/2 = 0। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी x = आपका होल स्क्वायर था ना, यहाँ पे होल स्क्वायर था ना बेटा, इसको हम अगर चाहें तो ऐसे इसको कैसे ब्रेक करते हैं x + √3/2 एंड x + √3/2 = 0। भाई पावर कितनी है 2 है, तो मैंने इसको क्या किया 2 टाइम्स राइट कर दिया। ओके, और 2 टाइम्स बेटा मैंने जिसको जैसे इसको राइट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, जब इसको मैं 0 को इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -√3/2, और जब बेटा इसको मैं 0 को इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2। तो देखिए आपके बेटा जो रूट्स निकल के आए यहां से कौन कौन से हो गए -√3/2 एंड -√3/2, बोथ रूट्स आर सेम। क्या हुआ हमें यह पहले से बेटा पता चल गया था कि इसके रूट्स कैसे होते हैं, हमने जो b की वैल्यू फाइंड आउट करी इसकी हेल्प से हम जान गए थे कि आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल है और सेम होंगे। क्लियर? हमने बेटा इसको सॉल्व किया, सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया, तो आपके रूट्स क्या आ गए -√3/2 एंड -√3/2। दोनों रूट्स बेटा कैसे हैं इसके सेम है ना। ओके बेटा, इसको आप नोट कर लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। इसमें बेटा आपको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x + 4 = 0। आप बेटा इसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा आपका क्या है ax² + bx + c = 0। आपने जैसे बेटा कंपेयरिंग आपने किया तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 एंड c की वैल्यू आ गई बेटा 4। अब आप d फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? आप d फाइंड आउट करेंगे बेटा d आपका क्या होता है b² - 4ac। d b की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 4। ओके, तो 1 - 32 कितना आ गया बेटा आपका -31, जो कि क्या है 0 से छोटा है, और -31 0 से छोटा है तो रूट्स आपके कैसे होंगे इमेजिनरी। यहां बेटा राइट कर देंगे दिस इक्वेशन हैव imaginary roots, so we cannot find out them. Okay, so we cannot find out them.
ओके, इसको बेटा मैंने क्या कहा था आपसे, इसको आप प्रोसीड आप इसको करेंगे ही नहीं। अगर आपका डी की वैल्यू नेगेटिव आया है तो आप उसको फाइंड आउट करेंगे ही नहीं, आप सिर्फ इतना राइट कर देंगे दिस इक्वेशन हैव द इमेजिनरी रूट्स सो वी कैन नॉट फाइंड आउट देम। ओके, अब बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला देखते हैं। आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, मींस हम डायरेक्ट रूट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए बी एंड सी। ओके, हम रूट्स को डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसका फार्मूला निकाल के लाते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को फिर से देखिए बेटा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से देखिए आप। क्या इक्वेशन गिवन थी आपको 2x² + x + 4 = 0। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपैरिजन किया आपने। a की वैल्यू आ गई आपकी 2, b की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू आ गई 4। आपने d की वैल्यू फाइंड आउट करी b² - 4ac। आपने सारी वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू क्या आ गई बेटा -31 जो कि 0 से छोटी है। ओके, हम लोग जानते हैं कि -31 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स हैं जिनको हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका यही वाइंड अप हो गया। अब बात करते हैं बेटा आपका कांसेप्ट है छोटा सा क्वाड्रेटिक मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसका डेरिवेशन करते हैं बेटा। ओके, अगर आपको डायरेक्ट रूट फाइंड आउट करने हैं तो आप कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। बेटा आपको पता है कि आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है आपकी x² + bx + c। ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, बेटा इसको हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सब इसके रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, वहीं से आपका जनरल फार्मूला निकल के आएगा। तो क्या करेंगे बेटा, आपका ये x का कोएफिशिएंट कितना है, x² का a है ना, तो a से मैं पूरी इक्वेशन में डिवाइड करने जा रहा हूं। क्लियर, तो ऑन डिवाइडिंग by a in whole equation चलिए डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ओनली x² बच जाएगा। यहां से a से आप डिवाइड करेंगे इसमें क्या आ जाएगा, x² + b/a * x + c/a = 0। ओके, अब बेटा इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करते हैं। ओके, तो कैसे चेंज होगा बेटा आपका, x² प्लस यहाँ 2 लाना पड़ता है ना 2, और a की वैल्यू क्या है x, बचा हुआ जो आपका बेटा रिमेनिंग पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा b। तो b आपका क्या होगा b/2a। अब इसको आप सॉल्व करिए जरा, आपका यही आएगा b/a * x। देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हुआ, b/a * x। ओके, तो बेटा आपकी a की 2 तो आपका यहां हो गया। ओके, a आपका x हो गया, और आपका जो b होता है हमारे प्लस b का होल स्क्वायर में b क्या है आपका b/2a। तो ये आपका b फॉर्म बन गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए b²/4a² से ऐड भी करना पड़ेगा और b²/4a² को माइनस भी करना पड़ेगा। किसी इक्वेशन में जितना ऐड करते हैं उतना ही माइनस कर दें, तो उस इक्वेशन की जो नेट वैल्यू है उस पे कोई भी अंतर नहीं आता। क्लियर, तो चलिए डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, प्लस b²/4a² - b²/4a²। आपका यहाँ पे साइड में क्या था बेटा, प्लस c/a = 0। अब बेटा इसको आप कंसीडर करिए इस पूरे टर्म को, यहाँ तक क्या बन जाएगा आपका x + b/2a का होल स्क्वायर। इसको ऊपर करिए आप a² x² b/2 का होल स्क्वायर b/4a² into 2 into a 2 into a into b b/2a। क्लियर, आपका बच क्या बच गया बेटा, आपका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा। अब इन दोनों टर्म को आरएचएस में लेके जाइए, क्या हो जाएगा आपका b²/4a² - c/a। ओके, चलिए इसको नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे प्रोसीड। क्या हो जाएगा आपका x + b/2a का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू, आपने यहाँ पे देखिए वो आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा 4a² आ जाएगा। क्लियर, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 4a²। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका b² माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 4ac। ओके, अब देखिए आप स्क्वायर रूट को जैसे हटाएंगे तो क्या प्लस माइनस स्क्वायर रूट आपका लग जाएगा। क्लियर, तो x + b/2a = प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। इसका भी आप स्क्वायर रूट लगाएंगे बेटा, अप्लाई करेंगे किस पे, 4a² पर। तो 4a² का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2a। कितना आ गया बेटा 2
a। क्लियर। अब जो आपका ये बेटा बचा हुआ पार्ट है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप आगे से ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन दोनों को आप एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 2a। क्लियर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके। अब बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं आपको रूट्स होते हैं। ओके। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं 2। तो इसके टू रूट्स बेटा क्या हो जाएंगे, एक बार आप प्लस साइन कंसीडर करेंगे, एक बार आप नेगेटिव साइन लेंगे। क्लियर। तो बेटा एक बार मैंने ले लिया आपका x -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपका x1 की वैल्यू होगी और आपका x2 क्या आ जाएगा बेटा, x2 आ जाएगा माइनस का b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके। तो आपको बेटा कोई भी इक्वेशन गिवन हो किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म की, आपको डायरेक्टली रूट फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मींस स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप इसको कंपैरिजन कर देंगे, a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। और आप सीधे वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे आपको जो दो फार्मूले मैंने फाइंड आउट किए हैं x1 और x2 के। तो आपके बेटा क्या हो जाएंगे रूट्स आप यहां से डायरेक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे, यहां से आप रूट्स डायरेक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर। इसको बेटा क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। यही आपका क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन दोनों फार्मूला की हेल्प से आपका क्या फर्स्ट रूट हो गया, ये आपका क्या सेकंड रूट है। क्लियर। आप a b c की वैल्यू पुट करेंगे आपका x1 आ जाएगा, a b c की वैल्यू पुट करेंगे आप इस वाली इक्वेशन में क्या आ जाएगा आपका सेकंड रूट आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके। तो इसी को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए बेटा इसके जो बेस्ड इस पे जो बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके। तो आज के लिए इतना काफी बेटा। ओके, थैंक यू क्लास।